पति के गुजरने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अब ममता के कंधों पर आ गई। घर में बूढ़ी सास और उसका एक छोटा बेटा था। उन सब का पेट पालने के लिए वो एक जमींदार के खेतों में काम करती थी। एक रोज जब वो काम पर जा रही थी तो उसकी नजर एक बैंगनी रंग की चिड़िया पर गई जो झाड़ियों में फंसी थी। अरे वाह, बैंगनी रंग की चिड़िया! ऐसी चिड़िया तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ममता ने उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। फिर जमींदार के खेत में खाद डालने चली गई। कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। मालकिन तो मेरे काम से खुश हो जाएंगी। तभी वहां मालकिन आ जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब तेरी मेहनत से नहीं बल्कि हमारे अच्छे बीजों के कारण इतने अच्छे बैंगन हुए हैं। अच्छा, ये ले तेरी इस महीने की पगार। लेकिन ये तो बहुत कम है मालकिन। भूल गई क्या? अपने बच्चे के बीमार होने पर तूने 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसके पैसे काटे हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अच्छा, तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो अब से तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उदास ममता दुखी होकर घर आती है तो देखती है कि उसकी बूढ़ी बीमार सास और बेटा घर के बाहर सामान के साथ खड़े होते हैं। बहू, ना जाने ऊपर वाले ने हमारे नसीब में कितने दुख लिखे हैं। पहले इस बुढ़िया के रहते उसका जवान बेटा भगवान ने छीन लिया और अब ये घर भी हमारे हाथ से गया। आप दोनों परेशान मत होइए, फिलहाल के लिए हम मेरी बहन रेनू के घर चलते हैं। ममता अपनी सास और बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर शहर अपनी बहन रेनू के घर पहुंच गई। अरे ममता दीदी, आप सब यहाँ? सब ठीक तो है ना? ममता उसे सारी बात बताती है। ममता दीदी, वो क्या है ना, 4 दिन बाद गांव से मेरे सास ससुर और ननद आने वाले हैं। यहाँ रहने के लिए तो आप तब तक यहाँ रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये घर, आप समझ रही हैं ना? तो चिंता मत कर, इन 4 दिनों में मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। इन 4 दिनों में ममता ने शहर में बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। रेनू, तुमने 4 दिन हम लोगों को जगह दी और खाना दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। वो रेनू के घर से चले गए। अब वो तीनों नया ठिकाना ढूंढने लगे, लेकिन चलते चलते उन्हें शाम हो गई और उन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। सारा दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर उन्हें एक खुला मैदान दिखा। लगता है आज रात हम सबको यहीं गुजारनी होगी। वो एक खुले मैदान में बैठ जाते हैं और चांद को निहारने लगते हैं। कैसी हो ममता? मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बोलती भी हो, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उस रोज तुमने मेरी जान बचाई थी। इतना कहते ही वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। क्या तुम सचमुच की परी हो? हाँ, मैं उस रोज चिड़िया बनकर धरती लोक पर घूमने आई थी, लेकिन मैं उस पेड़ में फंस गई। फिर तुमने मेरी जान बचाकर मुझे आजाद करवाया। उसके बाद मैंने तुम्हें उस गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शुरुआत कहाँ से करूँ? तभी उसकी नजर उस मैदान में पड़े एक बैंगन पर जाती है। हाँ, वो बैंगन। परी उस बैंगन पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे वो बैंगन ढेर सारे बैंगनों में बदल जाते हैं और उनसे एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उन बैंगनों से वहां पर एक बैंगन घर बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही घर के बाहर बैंगन के खेत भी बन जाते हैं, जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए होते हैं। अब तुम सब इसमें आराम से रह सकते हो और साथ ही इनमें कभी न खत्म होने वाले बैंगनों को बेचकर तुम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब वो तीनों खुशी खुशी अपने प्यारे से बैंगन के घर में रहते हैं। ललिता और उमेश मुजफ्फरपुर के पास बसे एक गांव में छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी, उसी से ललिता और उमेश अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में ललिता की ननद और 2 बच्चे थे। ये लो भैया जी आपकी चाय। उमेश भाई, जरा एक चाय और मठरी देना। ये लो भैया जी। अरे अरे, ये बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिन से नहीं रुक रही। हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। अब ये कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे?
गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ललिता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ललिता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ललिता घबरा गई। तभी पड़ोसी श्याम और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। क्या हुआ श्याम भैया, आप सब ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं? ललिता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। ललिता जल्दी से उमेश को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। माला, ललिता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते उमेश, ललिता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। उमेश ने बेटे को कंधे पर बिठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। माँ, मुझे बहुत जोरों की लगी है, मुझे जाना है। सुनो, तुम वहाँ किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ में से शौच करवा देती हूँ। ललिता पिंकी को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। माँ, यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा जाएगा। सारे शौचालय टूट चुके थे। ललिता ने बाढ़ के पानी में बड़ी मुश्किल से पिंकी को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या? वो कहाँ पर शौच करे? यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। ललिता, उमेश और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। क्या करें, बाढ़ से गाँव में परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। रात भी हो गई है। आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त बंटी को शौच जाना था। वो शोर मचाने लगा। माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल जाएगी। तुम लेटी रहो ललिता, मैं बंटी को यहीं पास में कोई साफ जगह देखकर करवा दूंगा। उमेश बंटी को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक उमेश का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया? कितनी चोट आ गई। क्या करूं ललिता, अंधेरे में दिखाई ही नहीं दिया। भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया के ये चोट ना लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो शौच के लिए जा रहा है। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। तो चिंता मत कर माला, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छिलने लगी। ललिता, तुम क्या कर रही हो? भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं।
गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काट कर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गई और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे। हैं? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात ललिता ने साबित कर दी थी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।